अस्सलाम नाज़रीन, मैं सलमान जिलानी 3P न्यूज नेटवर्क की टीम के साथ आज मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थाने शाहराह नूरजहां के अंदर। नाज़रीन, शाहराह नूरजहां पुलिस ने कल रात एक मुकाबला किया है जिसके अंदर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है और उसके अंदर से 2 मुल्जिमान जख्मी हालत के अंदर है। नाज़रीन, ये चारों मुल्जिमान एक ही गैंग का हिस्सा है और ये चारों मुल्जिमान कोई छोटी मोटी डकैतियां नहीं करते थे। इनकी जितनी भी वारदातें होती थी इंफॉर्मेशन के ऊपर होती थी, जिसको कहते हैं कि टच के ऊपर काम करना। तो नाज़रीन, इन्होंने जितनी भी वारदातें की हैं, इन वारदातों को अगर हम मिलाएं तो अभी तक 2.5 से 3 करोड़ रुपए की मालियत इन लोगों ने छीन ली है। तो आइए नाज़रीन, हम चलते हैं SHO शाहराह नूरजहां इंस्पेक्टर आबिद हुसैन शाह के पास और उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस वारदात के बारे में, इस मुकाबले के बारे में, और उसके बाद हम मुल्जिमान से भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी और किस तरीके से इन्फॉर्मेशन पे काम करके उन्होंने कराची की ये जो शहरी है उनकी ये जो इतनी बड़ी जो मालियत है, जो रकम है, उन्होंने किस तरीके से लूटी है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहराह नूरजहां के SHO इंस्पेक्टर आबिद हुसैन शाह। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जो कल रात एक मुकाबला हुआ है उस मुकाबले के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये कल रात एक मुकाबला हुआ है और आप लोगों ने एक गैंग पकड़ा है। सर, इसके बारे में आप थोड़ा मुझे बताएं कि ये किस तरीके से पकड़ा और मुकाबला किस तरीके से हुआ और ये जो गैंग है ये कितनी वारदातों के अंदर मुलव्विस है। अच्छा सर, ये जो है गैंग इस शहर में, इसके बारे में मतलब ये लगाया पता है कि ये बाकायदा इंफॉर्मेशन के ऊपर मतलब ये करते थे ना, इंफॉर्मेशन के ऊपर काम होता था। हाँ, ये लोग इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं। इनके बाकायदा इन्फॉर्मर है अच्छा। जो मुख्तलिफ लोगों की रकम और उसकी इतला देते हैं कि यहाँ पर इतनी रकम है या ऐसे जाना है। तो ये कोई वो ऐसे है नहीं डकैत के रोड पे आम डकैतियां जाना, मतलब ये आम डकैती नहीं करते, इंफॉर्मेशन के ऊपर काम ये लोग बिल्कुल यानी कि हाँ टच के ऊपर मतलब मतलब ये हाँ बिल्कुल सही लोग मतलब ये कि हाँ काम करते हैं और इनकी वारदातें होती हैं मतलब ये कि हाँ 50 लाख 25 लाख 20 लाख मतलब बड़े पैसों के ऊपर वारदातें करते हैं। और सर, ये अभी ये जो मुकाबला हो ये किस तरीके से होता है? सर, ये असल में इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पर इकट्ठे हुए में इनका इरादा था किसी मतलब उसका स्नैचिंग का। अच्छा, वारदात के लिए आए हुए थे? वारदात के लिए आए हुए थे। वारदात नहीं की थी? हाँ, उस वक्त तक वारदात नहीं हुई थी। तो पुलिस से इनका हो गया आमना सामना हो गया और ये जो है उसमें मतलब ये जख्मियों में अरसलान हुआ, एक जख्मी हुआ है, अमीर हुआ एक जख्मी। अरसलान जो है वो पिछले 7-8 साल से स्नैचिंग कर रहा है। अच्छा, पिछले 7-8 5-6 मरतबा अंदर हो चुका है और उसका रिकॉर्ड अच्छा खासा है। अमीर का भी अच्छा खासा रिकॉर्ड है और इसमें एक बंदा जो पकड़ा गया वो बेसिकली इनका इन्फॉर्मर है। वो इनको इन्फॉर्मेशन भी देता है। अभी उसने हाल में एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक कोई आदमी है जो बहुत ज्यादा मतलब के ना खैरात वगैरह उसने किए और अमीर आदमी है, कर रहा था, अमीर आदमी है। उसके बारे में इसने इनको उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी और उसके साथ स्टेशन के लिए मतलब ये लोग आए हुए थे। अच्छा सर, एक चीज मैं मतलब अभी देख रहा हूँ ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है उसके अंदर बहुत कार्रवाइयाँ चल रही हैं और बहुत से मुल्जिमान को गिरफ्तारी में आपने लिया जा रहा है। तो सर, ये जो SSP सेंट्रल है निशान शरीफ सिद्दीकी साहब, क्या उनकी तरफ से आप लोगों को खास हिदायत दी गई है? बिल्कुल सर, ये उनकी हमारे जो है SSP साहब हैं निशान साहब हैं, निशान सिद्दीकी साहब, ये उनकी पूरी मतलब एक वो स्ट्रगल है उनकी, वो है मेहनत है, हिदायत होती है उनकी और वो बिल्कुल हमें मतलब हर वक्त इसमें यानी कि हल लगाए रखते हैं इस काम में से। सर, SSP सेंट्रल निशान शरीफ सिद्दीकी साहब आप लोगों को हिदायत तो दे रहे हैं, लेकिन क्या उसके अलावा आप लोगों को कोई और प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उनकी जानिब से? सर, वो रहनुमाई भी हमारी करते हैं हर किस्म के मामला में और हमें तमाम किस्म की आसानियाँ, तमाम किस्म की सहूलतें इन मामला में बिल्कुल सर देते हैं। सर, अब ये रमजान गया है, रमजान के अंदर स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया था, जो बाकी महीनों की निस्बत बढ़ गया था। तो सर, उस मतलब उस क्राइम को आप लोगों ने किस तरीके से कंट्रोल किया और अभी रमजान के बाद आप स्ट्रीट क्राइम को किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे रमजान में अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ सेंट्रल में पिछले सालों का अगर हो अगर वो देखें तो इस दफा हमारे इतना बिल्कुल नहीं हुआ इतना, कोई इतना ज्यादा मतलब है नहीं। और उसमें बेसिकली हिदायत हमारे SSP साहब की थी, उनकी मतलब ये रहनुमाई थी। मुख्तलिफ जगह पे स्पॉट पे मोबाइलें होती थी खड़े, स्कूटर वाले जो है हमारे आइन फोर्स वाले, उनकी एक्टिविटी होती थी। तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ इस दफा रमजान में इतनी बातें नहीं। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे मुल्जिमान मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब तक कितनी वारदातें की हैं और अब तक किस तरीके से कराची की आवाम को इन लोगों ने लूटा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद।
अच्छा अहमद, ये बताओ कि अभी तक कितनी वारदातें की हैं तुमने? तकरीबन 200-250 वारदात में। 200-250। और ये कितने टाइम से करते आ रहे हो? 2 साल हो गए। 2 साल में। जी। और अभी तक मतलब किस किस तरह की वारदातें की है और क्या क्या तुमने स्नैचिंग की? रोडों पे वारदात करी है और टच पे काम करे। अच्छा, जी। टच पे किस तरीके से काम करते थे तुम लोग? इन्फॉर्म आती थी हमारे पास, तो अच्छा। हम वहाँ जाते थे, बंदा जाता था, उसको लूटते थे। अच्छा, तो तुम लोगों में से इन्फॉर्मर कौन होता है? वो नहीं है यहाँ। वो यहाँ पे अभी नहीं है, वो फरार है। जी। अच्छा। सलाम। अच्छा अरसलान, ये बताओ, तुम्हारे बारे में ये पता लग रहा है कि तुम ही इस ग्रुप के सरबराह हो। जी। अच्छा, तो ये बताओ कि इस गैंग को किस तरीके से चला रहे हो तुम? बस कोई भी काम मिलता है तो कर लेते हैं। अच्छा। अच्छा, ये बताओ कितने साल से ये वारदातें करते आ रहे हो तुम? ये काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। काफी टाइम, कितना टाइम हो गया? तकरीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से। और इस 10-12 साल के अंदर कितनी मरतबा जेल जा चुके हो? 5-6 दफा जा चुका हूँ। 5-6 दफा। अच्छा, ये बताओ, इस 10-12 साल के अंदर कोई एक ऐसी वारदात बताओ जिसके अंदर तुमने सबसे ज्यादा कैश लूटा हो? 50 लाख का कैश लूटा था। अच्छा, और ये 50 लाख का कैश कहाँ से लूटा था? ये अपना ये शारे फैसल वाले रूट से। शाहर फैसल वाले रोड से। अच्छा, अभी ये जो एक वारदात का पता लग रहा है, जो ये 25वें रोजे को एक वारदात करने तुम निकले थे लेकिन वो नाकाम हो गई, उसके बारे में बताओ, उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से मिली? वो एक दोस्त था, वो दे रहा था मगर गए नहीं वहाँ पे। अच्छा। जी। ये मोटरसाइकिलें जो तुम्हारे कब्जे से मिली है, किस किस थाने से चोरी की थी, छीनी थी? ये सर नाजमाबाद से छीनी थी मैंने एक। नाजमाबाद से छीनी थी। जी। और दूसरी? दूसरी इन लोगों के ऊपर है। अच्छा। अच्छा यासिर, ये बताओ कि अभी तक तुमने कितनी वारदातें की हैं? 250-300 वारदात थी। 250-300। और ये 250-300 वारदातों के अंदर ये कितनी मरतबा जेल जा चुके हो? एक ही दफा गया। एक ही दफा। अच्छा, तो फिर वहां से फिर किस तरह वापस आ जी। गए? जी 2019 में गया था, उसके बाद आने के बाद छोड़ी थी, फिर 2023 में दोबारा करी थी।